यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरजेएस का एग्ज़ाम कल हो गया। लमसम प्रोबेबल जो आंसर है वो भी आप लोगों को है वो पता चल गए हैं। हाई कोर्ट से अभी ऑथेंटिक आंसर की है वो नहीं अपलोड हुई है, फिर भी हम अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकते आंसर की का और वो रिज़ल्ट का। उस बात को है वो ध्यान में रखते हुए अब जो अगला जो स्टेप है इस एग्ज़ाम के अंदर, मेन एग्ज़ाम, उसके लिए एक प्लान लेके आए हैं हम लोग। जो है एक प्रोग्राम है वो उसके लिए वो फिक्स किया है कि कैसे स्टूडेंट्स को सब वो पीरियड में वो गाइड किया जाए ताकि वो मेन एग्ज़ाम में वो निकाल सके। और उस पर्पज़ से जो है हम एक 27 जून 2024 से जो है वो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं आरजेएस मेंस 2024 के लिए। और इस बैच के अंदर पिछले बार की तरह ही 2022 में जिस तरीके से हमने वो बहुत अच्छा वो मेंस का बैच चलाया था और उनमें बैच में जो भी स्टूडेंट शामिल हुए थे उनको जजमेंट राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग के अंदर, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, इनमें बहुत है वो हेल्प मिली और वो अपनी मंजिल प्राप्त करने में वो सफल रहे थे। सिमिलरली हम चाह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में भी हम उसी तरीके का एटमॉस्फेयर है वो स्टूडेंट्स को दें और वो अल्टीमेटली है वो अच्छी रैंक के साथ है वो सेलेक्ट हो सके। इसके लिए हमने एक स्पेशल क्लास जो है वो इश्यू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग एंड जजमेंट राइटिंग के लिए वो रखी है। ये क्लास जो है इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग, सिविल जजमेंट राइटिंग, क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग, ये मेरे द्वारा है वो ली जाएगी इस है वो क्लास को। और प्रैक्टिकली है वो राजस्थान की जुडिशरी के अंदर किस तरीके से चार्ज फ्रेम होते हैं, इशू फ्रेम है वो किए जाते हैं, किस तरीके से ऑर्डर लिखवाए जाते हैं, किस तरीके से जजमेंट है वो लिखवाना होता है, जजमेंट के क्या क्या है वो स्टेप रहेंगे। तो ये सब जो है वो लगभग 1 महीने की वो क्लास रहेगी और उस क्लास के अंदर है वो आपको लगभग इस टॉपिक के बारे में जो अच्छी तरीके से है वो परिचित कर दिया जाएगा, अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर सकें। दूसरा स्पेशल क्लास फॉर ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग के अंदर 2 टॉपिक हैं, हिंदी ऐसे राइटिंग और इंग्लिश ऐसे राइटिंग। हिंदी ऐसे राइटिंग की जो है वो क्लास है हमारी, वो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी है हरेश सिंगल सर बोलेंगे और इंग्लिश ऐसे राइटिंग की जो है वो क्लास है वो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी सुनील रुलानिया सर है वो लेंगे। और ये भी जो है वो एटलीस्ट 1 मंथ की है वो दोनों है वो क्लासें है वो रहेगी और इसमें ऐसे राइटिंग की आर्ट है वो सिखाई जाएगी, कैसे ऐसे है वो लिखवाया जाए। उसके साथ चेक भी किया जाएगा, कुछ टॉपिक्स सर देंगे है वो स्टूडेंट्स को है वो ऐसे लिखने के लिए और वो लिख के मेरे ऑफिस में है वो जमा करेंगे तो उनको प्रॉपरली चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद है वो रिव्यू दिया जाएगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन रहेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में वो भेजेंगे ऐसे लिख के, उसको जो है वो प्रॉपर जो हमारी फैकल्टी है उनके पास भेजा जाएगा और वो चेक करके और उस पर वो रिव्यू देंगे और वो वापस कैंडिडेट तक है वो भिजवाया जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल क्लास फॉर द आरजेएस मेंस आंसर राइटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास है। इसमें आंसर राइटिंग स्किल है वो डेवलप की जाएगी। कोई क्वेश्चन आपके सामने मेन एग्जाम में आता है तो उसको कैसे लिखना है, कितने मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए और एग्जैक्ट वो क्या कंटेंट्स है जो उस आंसर में लिखने पर आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स है वो मिल सकते हैं। कौन कौन से जजमेंट है जो है वो पीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो है जो रेफर होने चाहिए वो उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, कौन से इलस्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शंस और उदाहरण जो है उसके अंदर है वो लिखे जाए जिससे कि हमें अच्छे है वो मार्क्स मिल सके। ये लगभग है वो 2 मंथ्स की है वो क्लास रहेगी, एटलीस्ट 2 मंथ्स, 2 महीने की जो है वो क्लास है वो रहेगी। और इस क्लास में जो है सिविल और क्रिमिनल के जितने भी सब्जेक्ट्स है, मेजर एक्ट और माइनर एक्ट, उनके सभी प्रोबेबल जो क्वेश्चंस है मेंस के, उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ाया जाएगा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर और उनके राइट आंसर क्या है ये वो बताया जाएगा। और आर्ट भी सिखाई जाएगी है वो लिखने की, कैसे आंसर स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, पॉइंट्स वगैरह कैसे है वो लिखने, ये सब सिखाया जाएगा। और इन सब के साथ जो है वो सेपरेट मेंस की टेस्ट सीरीज भी है। जो लोग ये मेंस का पूरा कोर्स लेंगे
उसमें मेंस की टेस्ट सीरीज है वो इंक्लूड है। और जो मान लो ये कोर्स नहीं परचेज करते हैं, केवल जिनको मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी है उनके लिए अलग से भी है वो मेंस की टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो है टोटल 50 है वो पेपर रहेंगे लमसम जो है, और उसमें जो है 50 पेपर्स में से 10 पेपर्स जो है 10 कॉम्बो पेपर है सिविल और क्रिमिनल के। उसके अंदर जो है वो सिविल के सारे सब्जेक्ट्स एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, रेंट कंट्रोल ये एक साथ पूछे गए। क्रिमिनल का जो कॉम्बो पेपर होगा उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, प्रोबेशन, जेजे, एनआई, डीबी, पोक्सो, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स एक साथ है वो पूछे जाएंगे। और लगभग 100 है वो मार्क्स के ये वो है वो पेपर रहेंगे, ताकि आप लोगों की एक्चुअल है वो प्रैक्टिस हो सके एक साथ सब्जेक्ट्स का एग्जाम है वो देने की। और इन 10 कॉम्बो पेपर के अलावा जो रिमेनिंग 40 है वो पेपर्स है, वो पेपर्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज है, उनमें सब्जेक्ट में भी डिवीजन है वो सारा प्लानर है वो आप लोगों को है वो समझाया जाएगा। तो ये इस तरीके से ये जो है वो आपका मेंस का जो है वो कोर्स है। और लमसम ये जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स है। ये जो टोटल कोर्स जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स है वो। मेरे जो अंदाज है इस एग्जाम का जो आइडिया है वो आरजेएस मेंस एग्जाम होने का सितंबर लास्ट में या अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है वो आपका आरजेएस मेन एग्जाम है वो हो जाएगा। तो उस है वो टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 3 मंथ्स का जो है वो कोर्स जो है वो स्पेशल कोर्स है वो लॉन्च किया है आरजेएस मेंस के जो है वो इंटरेस्टेड है वो स्टूडेंट उनके लिए, जो हमारी क्लास के जो स्टूडेंट है जिनका मेंस कॉल होगा उनके लिए भी, और जो हमारी क्लास से नहीं है कहीं और से पढ़ा है अपने है वो खुद की है वो मेहनत से है वो जो प्री क्लियर है वो कर पा रहे हैं, वो भी है वो इस कोर्स को है वो ले सकते हैं और अपना मेंस एग्जाम करने में उनके लिए ये कोर्स है वो बहुत है वो हेल्पफुल हो सकता है। देन अब कौन से स्टूडेंट है जो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे, अभी तक हाई कोर्ट की आंसर की है वो नहीं आई ऑथेंटिक और रिजल्ट भी है वो नहीं है। एक रफ आइडिया मैं आपको है वो देता हूं, इस मार्क्स पे या इससे ज़्यादा जिनके है वो मार्क्स आ रहे हैं वो लोग मेंस की है वो तैयारी है वो शुरू कर लें। हालांकि कल का जो पेपर एनालिसिस में उसमें भी थोड़ा सा रफ आइडिया है वो मैंने दे दिया था, बट लॉन्ग ड्यूरेशन हो चुका था, 2 घंटे कंटिन्यू है वो पेपर सॉल्व कर रहे थे तो इतने डिटेल से चर्चा नहीं कर पाए, इसलिए अलग से है वो सेशन है वो रखना पड़ा। इसमें जो मेरा आइडिया ये है कि जो जनरल के स्टूडेंट्स है उनके 70 और 70 प्लस जिनके मार्क्स है वो बैठ रहे हो, जो मैंने सॉल्व करवाया उससे भी एक आध ऑप्शन उसके अंदर जो है वो कल सॉल्व करवाया था उसमें से चेंज हो सकता है मेरी राय में। जो एक क्वेश्चन था वो पिस्तौल वाला, तो उस पिस्तौल छीनने के बाद वो भाग रहा था, फिर उसके पीछे जो है वो फायर किए गए, तो उसमें ऑप्शन चेंज हो सकता है, उसके अंदर जो है वो मर्डर कंसीडर है वो किया जा सकता है। उस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे लगभग है वो आंसर है वो सस्टेन रह सकते हैं हाई कोर्ट के आंसर की में। और एक सेक्शन 80 सीपीसी वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी थोड़ा डाउट है अभी 3rd और 4th पे, तो आंसर की आएगी तो उससे है वो क्लियर हो जाएगा। बट हाई कोर्ट की आंसर की आने के बाद जिसके मार्क्स जनरल के अंदर 70 और 70 प्लस आ रहे हैं वो लोग मेंस की है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, वो रिजल्ट का वेट ना करें। ओबीसी के जो स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स जो है हाई कोर्ट की आंसर की के अनुसार जो है वो 67 और 67 से प्लस जिनके आ रहे हैं वो मेंस की प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दे इमीडिएटली। और 65 से 67 65 66 वाले जो है 64 वाले वो रिजल्ट तक है वो वेट करें और अपनी तैयारी अपने लेवल पे वो जारी रखें। जहां तक बात शेड्यूल कास्ट की है, पिछली बार की जो कट ऑफ थी 55, उसके आसपास ही जो है 55 और 55 से प्लस जिनके मार्क्स है वो आ रहे हैं वो इमीडिएटली है वो मेंस की तैयारी है वो शुरू कर ले। इवन मेरिट 1-2 नंबर कम भी रह सकती है 54 53, बट जो 54 53 52 वाले वो वेट कर सकते हैं रिजल्ट तक और अपने है वो तरीके से वो तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। तब तक एक बार बेयर एक्ट का रिविजन हो जाए, 1-2 बार है वो मेंस ओरिएंटेड जो प्रोविजन है वो। और जहां तक बात एसटी की है, एसटी के बारे में मेरा कहना यह है कि जिनके 52 और उससे जो है वो प्लस आ रहे हैं, इवन 50 तक भी मेरिट है वो रह सकती है, बट एक बार इस मार्क्स से ऊपर 52 और उससे प्लस जिसके भी आ रहे हैं वो इमीडिएटली मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। और ये जो है मार्क्स हाई कोर्ट की आंसर की के अनुसार जो
पेपर एनालिसिस है वो करवाए गए, उनमें हर एक में एक एक दो दो क्वेश्चन का जो है वो 2 या 3 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, बट हाईकोर्ट की जो आंसर की आएगी उस आंसर की से यदि ये मार्क्स और इनसे ज़्यादा इन कैटेगरीज के आ रहे हैं, उन लोगों को इमीडिएटली जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए मेंस की तैयारी। और जो हमारा ये जो स्पेशल कोर्स है मेंस के लिए, जो 27 जून से है वो स्टार्ट हो रहा है, रोज है वो 3 से 4 घंटे की क्लास है वो चलती रहेगी। इस कोर्स को भी है वो उनको यदि फायदेमंद लगता है, उनको कोई बेनिफिट हो सकता है इस कोर्स से, जजमेंट राइटिंग की क्लास से, हिंदी ऐसे राइटिंग की क्लास से, इंग्लिश ऐसे राइटिंग की क्लास से, आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की क्लास से और मेंस की टेस्ट सीरीज से, तो इसको वो है वो ले सकते हैं। और इसके लिए जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर इस है वो कोर्स को परचेज करने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8387993338 जो है इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और दूसरे जो नंबर है 7426918387 इस पे भी कर सकते हैं। मेन इंक्वायरी के नंबर ये हैं, और इस पे यदि कॉन्टैक्ट नहीं हो तो इस नंबर पे भी है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस कोर्स को है वो परचेज करने के लिए। इसी कड़ी के अंदर एक तीसरी बात और है वो डिस्कस करेंगे हम। अभी मैंने पिछला जेएलओ का जो एग्ज़ाम था 2023-24 ये एग्ज़ाम दिया था, और आरपीएससी ने आज ही जो है वो मार्क्स अपलोड किए हैं, तो ये भी आप लोगों से है वो शेयर है वो करना चाहूँगा, क्योंकि खुशी जो है बांटने से है वो बढ़ती है। तो इसलिए ये मेरा जो है वो रिजल्ट है, आप मेरा नाम देख सकते हैं, ये कुमेरदान है वो नाम है, और ये फादर्स नेम में बाबूदान जो है वो आ रहा है। पहला जो पेपर था कॉन्स्टिट्यूशन का 50 मार्क्स का पेपर था, और नेगेटिव मार्किंग के बावजूद मुझे उस पेपर में जो है 46.33 मार्क्स है वो मिले। सेकंड पेपर सीआरपीसी और सीपीसी का था, वो भी 50 मार्क्स का था, और नेगेटिव मार्किंग के बाद 45.86 मीन्स लमसम 46 मार्क्स इसमें भी मिले। और थर्ड जो पेपर था, जो इसमें एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग थी, उस पेपर में भी मुझे 46 मार्क्स मिले हैं 50 मार्क्स में से है वो नेगेटिव मार्किंग के बावजूद। और फोर्थ पेपर जो लैंग्वेज का था, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का, उसमें 50 में से मुझे 35.02 है वो मार्क्स मिले। कुल 200 में से मुझे जो है वो ये 4 पेपर थे, 173.21 है वो मार्क्स मिले थे, और 25 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू था, उसमें से 14 नंबर है वो मुझे इंटरव्यू में मिले। जब मैं आरजेएस में सेलेक्ट हुआ था तब भी मुझे है वो 35 में से 14 है वो मार्क्स ही मिले थे, और इस बार 25 में से भी 14 है वो मार्क्स है वो आरपीएससी ने वो दिए इस जेएलओ के वो एग्जाम में। अल्टीमेटली मेरी जो है वो टोटल 225 में से 187.21 रही, और मैं मैन मेरिट के अंदर नॉन टीएसपी में 35th रैंक से जो है वो इस एग्जाम में वो सफल रहा। इसी सफलता की है वो खुशी के साथ ही मैं इस वीडियो को आज जो है वो कंप्लीट है वो करना चाहूँगा। आप लोग भी जो है मेहनत करें। मैं पहले जो है वो अपने बारे में क्या बताऊँ, सब स्टूडेंट जानते हैं मुझे, आरजेएस में रह के आया हूँ 2 साल। इससे पहले मैंने जीजीएस है वो क्रैक किया था, आरएस मेंस भी है वो लिखा है, लॉ में नेट सेट ये सब एग्ज़ाम है वो क्लियर किए मैंने। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ मेरा अभी दिया हुआ है, इंटरव्यू कॉल आएगा, उसमें भी है वो फाइनल सिलेक्शन तक है वो जाएंगे। अभी खैर ये सब बातें हैं वो जो मेरे से जुड़ी हुई, ये जो है वो अनुभव का लाभ मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को भी मिले इस आरजेएस मेंस एग्जाम के अंदर, और वो बढ़िया है वो फ्लाइंग मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से है वो मेन एग्जाम है वो क्लियर करें। तो उसके लिए ये मैंने स्पेशल जो कोर्स जो पहले हमने डिस्कस किया है ये वाला कोर्स चलाया। स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स को ज्वाइन करें, और अपने फ्रेंड सर्किल वगैरह जो है जो इंटरेस्टेड है, जिनको सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, उनको है वो बताएं। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स।